भगवान, आत्मा, जगत उस समय ज़्यादा रहता है ना, अब उसी की बात करेंगे। लेकिन ये समझते हुए बढ़ना बहुत ज़रूरी है कि केवल प्रत्यक्ष को मान के चल रहे हैं। प्रत्यक्ष में बहुत समस्याएं हैं, ये नहीं समझ पा रहे। अगर प्रत्यक्ष हमेशा ठीक होता हो, सोच के देखिए, मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो जाए। अब जॉन्डिस होने के बाद सब कुछ पीला पीला दिखता है। कोई आपके सामने सफ़ेद कमीज पहन के आया, आपने कहा कि बहुत बढ़िया पीली कमीज है। कह रहे यार, सफ़ेद पहन के आया था मैं तो। ये बेचारा अपनी तरफ ठीक बोल रहा है, पर इसको है ही जॉन्डिस, से करे क्या? परसेप्शन करने वाले की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की आंखें ठीक नहीं है, जैसे मेरी ठीक नहीं है, हमें से कई लोगों की ठीक नहीं, चश्मा लगाते हैं, तब तो चश्मा भी नहीं होता था। अब ठीक से न दिखने की प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी होती है कुछ लोगों को कि उनको एक के दो दिखते हैं, डबल इमेज बनती है। अब एक ऐसा आदमी है जिसकी आंख ठीक नहीं है, एक की ठीक है, जा रहे हैं, सामने से एक भैंसा आ रहा है, इसको दो दिख रहे हैं, कह रहे कि मैं दोनों के बीच से निकल जाऊंगा। अब है एक ही। परसेप्शन हमेशा ठीक होगा, क्या गारंटी इस बात की है? हम ट्रेन में बैठते हैं, हमारी ट्रेन चल रही है और हमको क्या लगता है साथ वाली ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि वो पीछे नहीं जा रही, हम आगे जा रहे होते हैं। हमें पृथ्वी चपटी दिखती है गोल। और सूर्य हमें लगता है कि पूर्व से निकला। कहावतें हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। हर बच्चे को झूठ सिखाते हैं हम लोग बचपन से ही, सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। जबकि सूर्य वहीं है भैया, हम घूम रहे हैं। हम पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं, सूर्य वहीं का वहीं है। पर सिखा हम क्या रहे हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य हंस रहा है ऊपर से, कैसे गधे लोग हैं यार, इनको ये भी नहीं पता कि मैं तो वहीं हूं, तुम ही घूम रहे हो। प्रत्यक्ष तो कितना भ्रामक हो सकता है। एक साइज के छोटी चीजें दिखती नहीं है, एक साइज से बड़ी चीजें दिखती नहीं है, एक लेवल से नीचे के डेसिबल्स की आवाज सुनाई नहीं देती है। कुछ आवाजें कुत्ते सुन लेते, हम नहीं सुन पाते हैं। भूकंप के दिन इसी बार जो हुआ टर्की में, अब वीडियोज आ रहे हैं कि भूकंप से 2-3 मिनट पहले एक डॉग है जो लगातार चिल्ला रहा है, वहां पर सड़क के बीच में खड़ा होकर लगातार चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके पास उन वाइब्रेशंस को जानने की ताकत है, हमारे पास नहीं है। तो परसेप्शन भी तो लिमिटेड हो सकता है ना, लेकिन इस बात को वो नहीं समझ पा रहे। पर इन्होंने ठान लिया कि हम तो परसेप्शन को लास्ट मानेंगे। और जब ये हुआ तो मेटाफिजिक्स में आके बोल रहे हैं, मेटाफिजिक्स का पहला सवाल है कि अंतिम सत्ता भौतिक है या चेतन है, मैटेरियल है या कॉन्शियस है। मैंने ये तीसरे वीडियो में विस्तार में समझाया था। कॉन्शियसनेस दिखती नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, और इसलिए इनका मूल विचार है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म को हिंदी में भौतिकवाद या जड़वाद कहते हैं, और इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अंतिम रूप से जो चीज है वो भौतिक चीजें हैं। और भौतिकवादियों के सामने एक ही प्रॉब्लम होती है, ये एक्सप्लेन करना कि भौतिक चीजों से आत्मा कैसे बन गई। फिलॉसफी और साइंस में एक बेसिक रूल माना जाता है, कारण कार्य नियम, कॉजेशन। एक ऐसा कॉज जो सब्सटेंशियल है वही इफेक्ट को पैदा कर सकता है। यानी कपास से धागा बन सकता है, रुई से धागा बन सकता है, आप रुई से रेत नहीं बना सकते, आप रुई से पानी नहीं बना सकते, पानी से बर्फ बना सकते हैं, तेल से बर्फ नहीं बना सकते। सवाल यह है कि आप लोहे लकड़ी से चेतना कैसे बनाएंगे, फीलिंग कैसे बना देंगे, विचार कैसे बना देंगे लोहे लकड़ी से। और सारे भौतिकवादियों के सामने क्राइसिस इसी बात का रहता है। आधुनिक काल में भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा भौतिकवादी पश्चिम में, एम.एन. रॉय भारत में बहुत बड़े भौतिकवादी हुए हैं। लेकिन पूरे 9 दर्शनों में ये भाई साहब अकेले हैं जो भौतिकवादी हैं, बाकी कोई भौतिकवादी नहीं है। पश्चिम में भरमार है भौतिकवादियों की, यहां पर नहीं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तत्व है, अंतिम सत्ताएं हैं, 4 हैं। पृथिव्यप तेजो वायु ऋते, संस्कृत में से तोड़ेंगे तो पृथ्वी, ये अप जो है इसको बोलते हैं पानी, आप यानी जल, तेज का मतलब अग्नि, वायु का मतलब वायु, ऋति ये वायु इति है, यानी इतने ही हैं तत्वानी। 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब आपके मन में आता होगा 5 सुने थे हमने तो, आपने कहीं शब्द सुने 5 महाभूत। भारत के लोगों की सामान्य धारणा है कि 5 महाभूत होते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
क्षिति क्या है? मिट्टी है, पृथ्वी है। जल क्या है? पानी है। क्षिति जल, वायु, वायु तो है ही। गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा। क्षिति जल, पावक है, पावक मतलब अग्नि हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 4 महाभूत हैं। क्यों? आपको पृथ्वी दिखती है, आपको जल दिखता है, फील होता है, दिखता भी है, टच करेंगे फील हो जाएगा। अग्नि ठीक से फील होती है, दिखती भी नहीं तो लगा के देख लीजिए, एकदम खटाक से फील हो जाती है ना। वायु भी फील होती है, कभी आंधी वांधी में निकली है देखिए, लगता है कि उड़ ना जाए, तो ठीक से फील होती है। लेकिन एक है आकाश, आकाश फील नहीं होता। आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, आप देखिए ऊपर। अच्छा, आकाश और स्पेस को अभी के लिए एक मान लीजिए, हालांकि दर्शन में इनको भी अलग माना जाता है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए आकाश मतलब स्पेस, समझने के लिए। स्पेस कहाँ है? केवल वहां नहीं है, स्पेस हमारे बीच में भी स्पेस ही है। तो आपके मेरे बीच में जितना भी गैप है वो स्पेस है। आप में से किसी में दम हो तो स्पेस को देख के दिखा दीजिए। आप स्पेस को नहीं देख सकते, आप स्पेस में चीजों को देख सकते हैं, आप स्पेस को नहीं देख सकते। स्पेस में कुछ होगा तो नजर आ जाएगा। प्योर स्पेस परसेप्टेबल नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और क्योंकि भाई साहब पहले बोल चुके हैं कि प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, तो जो प्रत्यक्ष नहीं होता कैसे मान लें? तो इन्होंने कहा 4 महाभूत होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 4 महाभूत होते हैं। आकाश कोई महाभूत नहीं है। आकाश को लेके पूरे इंडियन, पूरी वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत डिबेट्स हैं कि आकाश को महाभूत माने कि ना माने। इंटरेस्टिंग बात है, ठीक इसी समय ग्रीस में, यूनान में एक दार्शनिक हुआ एम्पेडोक्लीज। वहां के लोग बोलते हैं ग्रीस में कि एम्पेडोक्लीज वॉज पाकुद कत्तायन ऑफ इंडिया। पाकुद कत्तायन, मैंने नाम बोला थोड़ी देर पहले, पाकुद कत्तायन। वो भी ये बोल रहा है कि 4 महाभूत होते हैं। चारवाक भी 4 बोल रहे हैं, अजित केशकम्बली भी 4 बोल रहे हैं, एम्पेडोक्लीज वहां 4 बोल रहे हैं, यही 4। आकाश को वो ही नहीं मान रहा, उसको भी नहीं दिख रहा आकाश, कैसे माने? ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि दुनिया की हर सभ्यता में जब लोग जिज्ञासु होते हैं, सेम प्रॉब्लम झेलते हैं, सेम प्रॉब्लम्स में कई बार सेम सॉल्यूशंस पे भी आते हैं। पर चारवाक रिजिड है कि हम तो 4 ही मानेंगे, 5 नहीं मानेंगे, बात ही खत्म हो गई। अब देखिए, असली सवाल इसके बाद ये आएगा कि मान लीजिए कि 4 है, ठीक है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये 4 मिलते कैसे हैं। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि इन चारों के मिलने से हर चीज बनती है। बहुत ही प्लेन एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सरल किस्म की व्याख्या है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं जितनी दर्शन में चाहिए होती है, थोड़ी ज्यादा सिंपल हो गई है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई 4 महाभूत है, उनके मिलने से अलग अलग अनुपात में, उससे लकड़ी बन जाती है, उससे लोहा बन जाता है, उसी से इंसान बन जाते हैं, उसी से बकरे भैंसे उल्लू सब बन जाते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में मिलने से बन जाते हैं। तो एक सवाल तो बताना पड़ेगा, मिलाता कौन है? कोई तो मिलाएगा इनको। अब मिलाता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में कई लोग उछल के बोलते हैं भगवान जी मिलाते हैं, जैसे न्याय दर्शन बोलता है ईश्वर मिलाता है, ईश्वर निमित्त कारण है। ये कह रहे हैं ना, कोई नहीं मिलाता है। इन महाभूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने आप मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्वभाववाद या नेचुरलिज्म। ये जो 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनकी नेचर ही है कि ये अपने आप मिलते रहते हैं, मिलाने के लिए किसी और की। जैन दर्शन ने भी ये कहा कि कोई मिलाने के लिए नहीं चाहिए हमें। जैन फिलोसफी परमाणुओं को मानती है, लेकिन परमाणु मिलते कैसे? अपने आप मिलते हैं, उसके लिए ईश्वर चाहिए नहीं उनको, अपने आप मिल जाते हैं। यही बात पश्चिम में डेमोक्रेटस इसी समय कह रहा है कि परमाणु हैं, अपने आप मिलते हैं। ये भी कह रहे हैं अपने आप मिलते हैं, तो ये अपने आप हो जाता है सब कुछ। और किसी ने इनसे पूछा कि यार ये बताओ ना, फिर इंसान अलग टाइप का है, बाकी एनिमल्स अलग टाइप के हैं, लोहा लकड़ी अलग टाइप के। बोले अनुपात, थोड़ा अनुपात चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शन, बस उससे होता है। तुम्हारा अनुपात थोड़ा खराब था, हमारे ज़्यादा अच्छा, तुमसे देखो हम ज़्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं, तुम्हारा प्रोपोर्शन थोड़ा खराब है, तुम कम सोच पाते हो। थे घमंडी एक नंबर के, खूब एग्रेशन में सबका भूत बनाए थे, जो उनके सामने आता था उस तरह से बात करते थे। दर्शन में कुछ लोग मानते हैं दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इसको बोलते हैं क्रिएशनिज्म, कि किसी खास प्रयोजन से, पर्पस से दुनिया ईश्वर ने बनाई। यह है क्रिएशनिज्म या सृष्टिवाद। कुछ लोग मानते हैं ना, अपने आप बन गई बाई चांस,
जो बोलते हैं अपने आप बन गई, उनको बोलते हैं मैकेनिकल थियरी, यांत्रिक सिद्धांत। चार्वाक लोग मैकेनिकल थियरी के समर्थक हैं, मैकेनिज्म के समर्थक हैं। ये उनका जगत के बारे में, पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में विचार था। दिक्कत आती है आत्मा में। सबसे मुश्किल टॉपिक क्या होता है? आत्मा। इनसे पूछो ईश्वर, तो ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि वे दिखता ही नहीं है। ना ईश्वर को देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना उसकी स्मेल आती है। तो सीधी सी बात है, जो 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इनके हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। आत्मा पे आके मामला फंस जाता है, और आत्मा पे आके आपका मामला भी फंस जाता है बार बार। आप सबको बड़ी जिज्ञासा है कि पता लग जाए फाइनली, और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे भी नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा, जैसे आत्मा में मेरी इच्छा है कि एक बार हम 3 घंटे डिस्कशन आत्मा पे ही करेंगे। दुनिया के सारे फिलोसफर्स के ग्रुप्स ने क्या क्या कहा, सारे धर्मों ने क्या कहा, विज्ञान क्या कह रहा है, और मेरी आस्था ये है कि इसका अंतिम उत्तर विज्ञान देगा, ना कि धर्म या दर्शन देने वाला है। और विज्ञान काफी नजदीक पहुंच चुका है। अब काफी नजदीक के बाद भी दूरी कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो लोग काफी आगे तक पहुंच पा रहे हैं। और न्यूरो साइंस शायद इसका सबसे सटीक जवाब देने वाली है भविष्य में। न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कमाल के हैं, जो ब्रेन को और जो पूरा हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि आत्मा का विचार क्यों आया होगा, अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। आज उतना विस्तार में नहीं जाते, आज सिर्फ इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। आप सबको ये भरोसा है कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि भारत में जनरली सबको ये भरोसा है कि हमारे पास आत्मा है। ठीक, रखिए भरोसा, उसमें तनाव नहीं लेना है, रखिए भरोसा। पर ये समझते हैं कि इन्होंने इस बारे में क्या कहा और बाकी लोग क्या कहते हैं। भारत के 9 में से 7 दर्शनों को यह भरोसा है कि आत्मा होती है। 7 आउट ऑफ 9 कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बात से कि चलो काफी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, है ना। 2 कहते हैं कि ना, आत्मा नहीं होती है। एक तो चार्वाक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा नहीं होती है। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि कुछ नहीं है, चेतना का प्रवाह होता है सिर्फ, इट्स लाइक ए फ्लो। जैसे बिजली की तार में करंट नाम की वस्तु नहीं है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। उस फ्लो को आप वस्तु मान लेंगे तो आपकी मिस्टेक है। ऐसे चेतना का फ्लो है, उस फ्लो को आप नाम दे देंगे आत्मा का तो आपकी मिस्टेक है। कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस या द्रव्य नहीं है, एक फ्लो ही है। उसी फ्लो को लोग आत्मा कह देते हैं। ये तो और कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, बेकार की बात है। और बाकी 7 लोग जो हैं वो 7 मानते हैं कि आत्मा होती है। इससे हमें बहुत सुकून मिलता है, इससे हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है कि भाई आत्मा है, बड़ा भरोसा रहता है। और पर दुख की बात यह है कि इन 7 की आत्मा की धारणा एक जैसी नहीं है। इनमें से कुछ मानते हैं कि आत्मा मूल रूप में चेतन है, कुछ मानते हैं आत्मा में चेतना बाद में आती है, चली जाती है। वो सब कहानियां अलग हैं, आगे चल के समझेंगे। तो ये भी मत सोचिएगा ये सारे एक बात मानते हैं, इनमें भी डिफरेंसेस हैं, पर एक सहमति इन सब में है कि आत्मा होती है। चार्वाक क्या कह रहे हैं? चार्वाक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। इन्हें किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कितना भी ज्ञान की बात करे हंसते रहते हैं जोर जोर से। आप सोचिए कोई आके आपको 2 घंटा ज्ञान की बात करे और आप मुस्कुराते रहें, और आपने ज्ञान की खूब बात की, फिर आपने पूछा आप लोगों को समझ आया, और कोई आपसे उठ के बोले बड़ा मजा आया। आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं, आपने खूब हंसाया, जबकि आप सीरियस बात कर रहे थे। तो चार्वाकों को ये हाल था। कोई इनके सामने ज्ञान दे, मुस्कुराते थे, बाद में हंसते थे, क्या तुम ये मजाक करते हो यार, जोकर टाइप के लोग हो। इनका तेवर ऐसा था, हमेशा आक्रामक, और इसलिए इनके खिलाफ भी आक्रामकता ठीक ठाक होती थी। ये कह रहे हैं आत्मा कुछ नहीं होती भाई। आत्मा क्या होती है? चैतन्य विशिष्टो देह एव आत्मा। चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा होती है। चैतन्य विशिष्टो देह। मैं सारे संस्कृत सूत्र लाऊं जानबूझ के कि आप ये ना सोचे कि मैं गप मार रहा हूं, है ना। ये उनके सारे सूत्र हैं, सर्वदर्शन संग्रह में सारे संकलित है, वहीं से लेके आया हूं। मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाते हुए कभी ये सूत्र नहीं दिखाए बच्चों को इतना विस्तार में, पर मुझे लग रहा है यूट्यूब पे हमले ज़्यादा होते हैं हर बात पे, तो यहाँ कम से कम प्रमाण रहे। तो प्रमाण के बाद हमला हो तो ठीक है, लेकिन बिना प्रमाण के हमला हो तो थोड़ा खराब लगता है ना। प्रमाण के साथ बात होनी चाहिए। और मेरा तो पर्पज़ ये है कि सोचने समझने की, तथ्यों के साथ बात करने की संस्कृति विकसित हो। हवा में बात करने की जो आदत है वो
कम हो, खराब आदत अच्छी बात नहीं। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। बस शरीर कौन सी? जिसमें चैतन्य है, चेतना है। मर गए तो चेतना खत्म हो गई, जिंदा है तो चेतना है। अब ये गलती क्या कर रहे हैं, चेतना को प्राण का समानार्थक मान रहे हैं, जबकि चेतना केवल प्राण नहीं होता है। गलत फहमी इनको हो रही है। इस पर बाद में बात करेंगे विस्तार में, मैं हल्का हल्का संकेत करके आगे बढ़ता हूं। जब तक जिंदा है चेतना रहती है, मर गए चेतना नहीं रहती है। इसका मतलब चेतना क्या है? जिंदा शरीर की विशेषता है, बस। तो लोगों ने कहा तो बात तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ये बताओ, अगर तुम इतने सियाने हो तो ये बताओ कि शरीर तो है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख सकें, छू सकें, जिसमें वजन है, जो स्पेस घेरता है, उसको भौतिक बोलते हैं। जैसे हम सबका शरीर है। वेट कर लीजिए अपना, पता लग जाए कितना किलोग्राम में कितना वेट है। आत्मा का वेट निकाल के देखिए, कभी नहीं निकलेगा। हालांकि एक मूर्ख आदमी ने 21 ग्राम निकाला आत्मा का वेट। 21 ग्राम निकाल दिए एक आदमी ने। जब आत्मा पे पूरी क्लास डिस्कशन करेंगे उस दिन मैं बताऊंगा उसका रिसर्च क्या है। वो कह रहे कि 21 ग्राम आत्मा का वेट होता है। तो बाद में लोगों ने खूब मजाक बनाया उसका, क्योंकि वो साबित नहीं हुआ। केवल एक सैंपल लेके साबित करने पर लग गया था। तो ऐसे थोड़ा ना साबित होता है, आपको हजारों सैंपल्स क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, फिर जाके साइंस में कुछ साबित होता है। आत्मा का वेट निकालने का मतलब हुआ कि मेरे विचार का वजन इतना है। आज मैंने गांधीवाद पढ़ा, मेरा वजन 100 ग्राम बढ़ गया, इसका मतलब गांधीवाद विचार का वजन 100 ग्राम है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आज मुझे काफी फीलिंग्स आ रही है, मेरा वेट 300 ग्राम बढ़ गया है, तो मेरी फीलिंग्स 300 ग्राम की। ऐसा तो नहीं बोलते ना आप लोग कभी। फीलिंग से वेट बढ़ेगा भी तो इसलिए बढ़ेगा कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए होंगे खुशी के मारे, पर फीलिंग का वेट नहीं होगा वो। तो सवाल यह है कि शरीर तो भौतिक है, उस भौतिक शरीर से चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब सुख दुख को फील करना, सोचना, विचार करना, डाउट करना, वो सब जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं। तो मटेरियल बॉडी से कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हो जाएगी? क्योंकि रुई से धागा बन सकता है, रुई से बर्फ तो बनेगी नहीं। सिंपल सी बात है। कारण में क्षमता जिस कार्य को पैदा करने की है वही कार्य पैदा होगा ना भाई। आप कुछ भी कैसे पैदा कर देंगे? और जीरो से आप कुछ भी कर लें, एक पैदा नहीं हो सकता। दर्शन की भाषा में असत से सत पैदा नहीं हो सकता। नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस कैसे पैदा हो जाएगी? तो जड़ में चेतना है ही नहीं, तो जड़ से चेतना कैसे पैदा हो जाएगी? इसका उत्तर दरअसल चार्वाक के पास है नहीं, और सबको चुप करना जरूरी है। और फिलॉसफी में सबसे खराब आंसर वो माने जाते हैं जब कोई उपमाओं का इस्तेमाल करे, मेटाफर का इस्तेमाल करे, सिमिली का इस्तेमाल करे। पर कई बार इसके बिना काम नहीं चलता। जैसे प्लेटो ने एक बड़ी खतरनाक सिमिली का इस्तेमाल किया था, उसको केव, सिमिली ऑफ केव कहते हैं, गुफा के सादृश्य का सिद्धांत। जब प्लेटो को समझेंगे तब बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने गुफा के एग्जाम्पल से इतनी सारी बातें समझा दी। पर फिलॉसफी में अच्छा नहीं माना जाता कि आप कोई सिद्धांत समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेके आए, पर कभी कभी करना पड़ता है। चार्वाक क्या कह रहे हैं? इनके तो एग्जाम्पल भी ऐसे होते हैं ना। तांबूल का मतलब क्या था? पान। किण्व का मतलब होता है शराब, मतलब किण्वन की प्रक्रिया से क्या बनती है? शराब। हमेशा इनके एग्जाम्पल शराब, पान, बकरा, मुर्गा, मछली। अब ये भी एग्जाम्पल पता नहीं इनके थे या बाकी लोगों ने चुन चुन के इनके ऊपर लगा दिए, नहीं पता हमें। ये कह रहे हैं किण्वा दिभ्यो मद शक्ति वद विज्ञानम। भारतीय दर्शन में विज्ञान का मतलब होता है चेतना। ध्यान रखिएगा, यहां विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। इसलिए बौद्ध दर्शन में पूरा दर्शन है, उसका नाम है विज्ञानवाद। वहां विज्ञानवाद का मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में। तो चेतना है कैसे बनती है? किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम। किण्वा दिभ्यो का मतलब हुआ शराब जिन पदार्थों से मिलकर बनती है। जैसे